अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद कासिम और मैं आज आपको मुकम्मल ऑटोमेटिक चक्की छानना सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिर्च कटर से। ये मिर्च मसाला कटर है। ये दो इसलिए आम तौर पे बनाए जाते हैं कि एक में सिर्फ़ और सिर्फ सुरख मिर्चें पिसाई की जाती हैं, क्योंकि उसमें अगर दोबारा कोई और मसाला पिसाई करेंगे तो उसमें कड़वाहट आती है। तो ये मिर्च मसाला कटर है, ये एसएस में तैयार किया गया है और इसमें कोई किसी किस्म की लीकेज वगैरह का कोई इशू नहीं है। इसमें रबड़ लगा के इसको ये लॉक सिस्टम लगाया गया और इसकी ये लॉक सिस्टम इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और इसके नीचे इससे यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है ताकि फ्रंट से भी एग्जिट से भी इसकी लीकेज ना हो। इसके बाद हम आपको बताते हैं, ये है एलिवेटर। आम तौर पे एलिवेटर ज़मीन के अंदर लगाया जाता है और वहाँ पे शूट बनाया जाता है। हॉपर ज़मीन के अंदर कंक्रीट में बनाया जाता है, लेकिन इसमें कस्टमर की डिमांड पे ये कराची का सेटअप है, ये भी और नेक्स्ट दूसरा सेटअप भी। हम आपको दूसरा सेटअप भी दिखाते हैं। ये दोनों सेटअप कराची में जा रहे हैं और कस्टमर की डिमांड पे इसका हॉपर इसके साथ ही अटैच किया गया है। इसमें यहाँ पे आप गंदम डालेंगे, यहाँ से एलिवेटर के ज़रिए गंदम छानने में आएगी। छानने में यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको फ़ीड देनी है। यहाँ पे एलिवेटर में भी फ़ीड का निज़ाम मौजूद है, आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट छानना इसकी मैं आपको क्वालिटीज़ बताता हूँ कि पूरी मार्केट में अभी तक इसके बराबर का छानना आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। इस छानने में सबसे जो डिफरेंट चीज़ है वो है साइक्लोन सिस्टम और ये डस्ट प्रूफ है। किसी भी साइड से ये डस्ट नहीं निकालता और ये छानना बाकी छानने से डबल मटेरियल में, हैवी मटेरियल में बना हुआ है। इसमें किसी जगह पे आपको कोई पुटीन या किसी किस्म की डेंटिंग या रिपेयरिंग नज़र नहीं आएगी। और इस छानने में सबसे पहले 3 जालियाँ फिट की गई हैं और सबसे नीचे बंद ट्रे है। फ्रंट वाली जाली से गुंडी वगैरह जो दाने से बड़े साइज़ की चीज़ होगी वो अलग हो जाए। दूसरी जाली में अगर कोई 19-20 कुछ थोड़ी बहुत चीज़ रह जाती है तो वो उससे सफाई होके निचली जाली में चली जाएगी। निचली जाली का काम है कि जो दाने से छोटे साइज़ की चीज़ होगी वो इसको नीचे निकाल देगा और वो बंद ट्रे से इस जगह पे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 छोटे छोटे हॉपर्स लगाए गए हैं जिसमें एक साइड पे डस्ट और दूसरी साइड पे आपको घुंडी वगैरह अलग से निकल जाएगी। इसके साथ जो गंदम होगी वो परली तीसरा हॉपर लगा हुआ है छोटा, उसमें से इसके अंदर सेंटीग्रेडर में चली जाएगी। वहाँ पे राउंड जाली लगी हुई है। राउंड जाली से जो बारीक मट्टी या तिनका वगैरह कोई ऐसी चीज़ रह जाती है वो उसमें से बाहर निकल जाती है। आमतौर पे छानने में उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक बड़ा शूट लगा होता है। यहाँ से भी चूँकि एलिवेटर घूम रहा है तो यहाँ से भी डस्ट उड़ती है। हमारे छानने में इस साइड पे भी कोई किसी किस्म की डस्ट नहीं आएगी। यहाँ से हमारा शूट बिल्कुल बंद है। हमने शूट की डायरेक्शन चेंज करके दूसरी साइड में सक्शन सिस्टम के साथ एडजस्ट की है और वहीं से सक्शन होके सारी डस्ट, मट्टी, तूड़ी वगैरह जो भी तिनका वगैरह है वो भी सारी चीज़ें साइक्लोन के अंदर आती हैं और इसके नीचे बैग लग जाता है और सारी डस्ट वगैरह इस बैग में जमा हो जाती है। जैसे बैग फुल हो जाता है इसे आप निकाल के खाली कर सकते हैं। और सेकंड आप आ जाएं इस एलिवेटर के साथ। इस एलिवेटर की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती। जो फर्स्ट एलिवेटर है उसके साथ आपको एक मोटर लगाना पड़ती है 1 HP की, लेकिन इस एलिवेटर के साथ आपको एक्स्ट्रा मोटर नहीं लगाना पड़ती। ये छानने की जो मोटर है उसी के साथ चलता है। इसका जो बेल्ट है वो छानने की शाफ्ट के साथ ही कनेक्ट होता है। तो इसमें भी वही फंक्शन है। यहाँ से जैसे साफ़ सुथरी गंदम निकलेगी ये इसको एलिवेट करके ऊपर ले जाके चक्की के हॉपर में डाल देगा। इसके बाद चक्की का आपको पहले ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया गया है। हमारी चक्की मार्केट से हैवी है। इसमें 16 mm की प्लेट यूज़ की गई है फ्रंट पे, बाकी 12 mm, और इसमें किसी किस्म की प्रोटीन इस्तेमाल नहीं की गई। यहाँ पे आम तौर पे
फिनिशिंग के लिए पुटीन यूज़ की जाती है, लेकिन हमारी चक्की में किसी जगह पे पुटीन यूज़ नहीं की। आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई डेंट वगैरह नहीं है और फिनिशिंग A1 क्वालिटी में। इसके साथ चक्की में एक अदद स्पैनर जो चक्की के ब्लेड्स वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो साथ दिया जाता है। और इसमें मोटर की जो फिटिंग है वो यूनिवर्सल है। वो इस पे आप बेसिकली तो ये मिनिमम 15 HP के लिए डिज़ाइन की जाती है चक्की, लेकिन जो इसकी फाउंडेशन है यहाँ पे आप 5 HP से लेके 50 HP तक की मोटर इजीली फिट कर सकते हैं। यूनिवर्सल फिटिंग है, लेफ़्ट राइट और बैक फॉरवर्ड दोनों तरफ इसकी मूवमेंट हो जाती है। और इसका जो फ्रेम है वो आम तौर पे छोटा फ्रेम होता है, लेकिन इस चक्की में आपको ये बड़ा फ्रेम मिलेगा। इस फ्रेम की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपको किसी जगह पे कोई भी इसका बोल्ट वगैरह नहीं लगाना पड़ता। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि आम तौर पे जो शॉप ली जाती है वो रेंटेड होती है, तो वहाँ पे मालिक की वो कहते हैं जी यहाँ पे आप फाउंडेशन नहीं बना सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, 100 प्रॉब्लम्स आती हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया है कि आप इसको किसी भी जगह पे रख के इजीली चला सकते हैं। सिर्फ आपने इसको रखना है, मोटर फिटिंग करनी है और इसको ऑन करना है। इसके लिए आपको नीचे कोई रावल बोल्ट, जे बोल्ट या कोई भी किसी किस्म का कंक्रीट का फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है ब्लोअर। आमतौर पे साइक्लोन में ब्लोअर या तो अलग फिट किया जाता है या टॉप पे फिट किया जाता है, लेकिन जगह को कम से कम करने के लिए इसका ब्लोअर हम फ्रेम के नीचे ही फिटिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है साइक्लोन सिस्टम। साइक्लोन में आम तौर पे बताया जाता है जी सिंगल साइक्लोन है, ये है वो है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगल साइक्लोन का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। माशाल्लाह जो भी चक्की सिस्टम से रिलेटेड लोग हैं वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि कहते हैं साइक्लोन आटा ठंडा करती है। मैं भी कहता हूँ कि साइक्लोन आटा ठंडा करती है, लेकिन उस सूरत में करती है जब इसका एयर प्रेशर का एग्जिट का पाइप बिल्कुल आज़ाद हो। यहाँ से इनटेक हो रही है हवा और यहाँ से एग्ज़िट हो रही है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी आपने कपड़ा बांधा होगा, नीचे भी आपने कपड़ा बांधा होगा, तो समझे कि आप वही पुरानी रवायती चक्की चला रहे हैं। साइक्लोन लगाने का आपको उसके साथ कोई 1% भी फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ एक आंखों में मट्टी डालने वाली बात है। डबल साइक्लोन का मकसद है कि फ्रेश एयर चक्की में आ रही है और जो फ्रेश एयर चक्की में आती है उसी से आटे का टेम्परेचर कम होता है। बाकी इसमें कोई कूलिंग सिस्टम नहीं लगे हुए कि ये जी चक्की आटे को ठंडा कर रही है, इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ। कोई कूलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ। सिर्फ ये है कि फ्रेश एयर आ रही है और उसी स्पीड से ब्लोअर उस स्पीड को टर्बो मोड में बढ़ा देता है। जैसे गाड़ी की टर्बो काम करती है इसी तरह ये ब्लोअर काम करता है। प्रेशर को बढ़ाता है, सक्शन कर रहा है और साथ इसको उसी प्रेशर के साथ गर्म हवा को निकाल रहा है। तो इससे जो आटा है वो कदरे बिल्कुल ठंडा नहीं होता है, लेकिन आम चक्की से तकरीबन 50% ठंडा होता है। इसके बाद साइक्लोन सिस्टम में हमारी ये एडिशन है कि आप इसको बैग चेंज करते वक्त लॉक कर सकते हैं, ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। इसको इजीली बैग चेंज किया जा सकता है। तो इसमें नेक्स्ट आपको सेटअप जो नज़र आ रहा है, नेक्स्ट सेटअप इसमें सिर्फ पेंट का डिफरेंस है, ये सिल्वर पेंट में है और वो दूसरा वाला सेटअप ग्रीन पेंट में है। बाकी इस सेटअप में और उस सेटअप में कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है दोनों सेटअप। और आमतौर पे चक्कियों की बताई जाती है कि इतनी एवरेज है, इतनी एवरेज है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सब बकवास है, झूठ है। एवरेज देती है आपका प्राइम मूवर। आप यही चक्की 15 HP पे चलाएंगे और एवरेज आएगी, 20 HP पे चलाएंगे और एवरेज आएगी, 30 या 25 पे चलाएंगे इसकी और एवरेज आएगी। आमतौर पे कहते हैं जी चक्की की एवरेज है जी 10 मन है, 15 मन है, 8 मन है, 6 मन है। एवरेज चक्की ने देनी होती है आपके प्राइम मूवर पे। आपकी मोटर है, इंजन है, जनरेटर है, ट्रैक्टर है, जिस पे भी आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे जैसे इसको पावर ज़्यादा मिलेगी वैसे ही इसकी एवरेज बढ़ती जाएगी। आमतौर पे ये 30 HP के लिए डिज़ाइन की जाती है। 15 से 30 HP तक आप कोई भी इसके साथ मोटर लगा सकते हैं। बाकी मोटर्स में भी डिफरेंस आ जाता है। एक मोटर है आपने उसके ऊपर कोई बेल्ट वगैरह या कोई लोड नहीं डाला हुआ, खाली उसको आप ऑन करते हैं,
तो वो समझ लें कि 10 एम्पेयर ले रही है। आप उसे 15 या 20 एम्पेयर तक चलाते हैं। अगर आप उसे 20 एम्पेयर तक चलाते हैं तो वो 10 एम्पेयर का काम कर रही है, या फ़र्ज़ कर लें 10 HP का काम कर रही है। एक मोटर होती है कि वो स्टार डेल्टा होने के बाद, ऑन होने के बाद ले रही है 5 एम्पेयर या 4 या 2 एम्पेयर। सम टाइम मोटर्स ऐसी भी होती हैं कि 1 या 2 एम्पेयर ले रही होती है, टैको या सिमंस की मोटरें। लेकिन जब आप वो मोटर इस्तेमाल करेंगे 2 या 5 एम्पेयर ले रही, उसे भी आप 20 एम्पेयर तक चलाते हैं तो वो आपका 15 HP या 15 एम्पेयर का काम कर रही है। इससे आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। मोटर आपकी वही है, बिल आपका वही है, लोड आपका वही है, लेकिन आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। किस वजह से? कि आपकी जो मोटर है वो अच्छी क्वालिटी की है, ज़्यादा लोड नहीं ले रही, एम्पेयर ज़्यादा नहीं ले रही खाली में। जब चक्की चलेगी, चक्की 1-1.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर मैक्सिमम इसका खाली का लोड होता है। बैरिंग्स वगैरह या जो इसके ब्लेड्स वगैरह का लोड 1 से 1.5 एम्पेयर होता है, इससे ज़्यादा लोड नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा लोड होगा तो आपके बैरिंग में या ब्लेडों में, शाफ्ट में, किसी भी चीज़ में फ़र्क हो सकता है। कोई बैरिंग साइज़ टाइट हो सकता है, इस वजह से आपका ज़्यादा एम्पेयर हो सकता है। इसमें जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं उन सब में 16 गेज शीट इस्तेमाल की गई है। 16 गेज से हट के कोई शीट इस्तेमाल नहीं की जाती। साइक्लोन हो, छानना हो, एलिवेटर हो, यहाँ पे इसके डस्ट के लिए या इसको बंद करने के लिए सादा शीटें लगाई गई हों, वो भी 16 गेज में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि इसको कवर करने के लिए हम बारीक शीट लगा दें, जो नज़र आने वाली चीज़ है वो मोटी लगा दें और जो नज़र नहीं आने वाली उसको बारीक लगा दें, या जिसने सिर्फ रुकावट डालनी है, आगे से पर्दा करना है, तो वो हम बारीक लगा दें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे सेटअप में आज से पहले जितने भी सेटअप बनाए जा चुके हैं, तकरीबन 95 से लेके आज तक जो भी सेटअप हैं, उन सब में 16 गेज से बारीक शीट कहीं पे यूज़ नहीं की गई। और इसमें जो साइक्लोन का फाउंडेशन है, इसमें 5 mm की प्लेट यूज़ की जाती है, शीट यूज़ की जाती है, ताकि इसका ग्रिप ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर भी 16 गेज लगा के तो बोल्ट लगा दिए जाएं। लेकिन ये है कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कंपटीशन में लोग बहुत तरह की चेंजेस करते हैं, बताते हैं कि जी 16 गेज है, 16 गेज है, ये है। लेकिन उसमें मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि मार्केट में चलता है। जब कंपटीशन होता है तो किसी का कसूर नहीं है। रेट को कम करने के लिए हर बंदे ने अपने हिसाब से उसको मैनेज करना होता है, कहीं से मटेरियल में अप डाउन करके या कैसे भी, व्हाटएवर, हर किसी की अपनी सोच है। और दूसरा मैं आपको बताना भूल गया कि ये एलिवेटर बाज़ औक़ात आपने सिर्फ गंदम की सफाई करनी है, आगे चक्की में पिसाई नहीं करनी, तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा पाइप दिया गया। इस पाइप से आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको खोलेंगे, ये आगे से लॉक हो जाएगा। इसको खोल के आप गंदम की सफाई कर सकते हैं। नहीं आप पिसाई करना चाहते, सिर्फ गंदम की सफाई करना चाहते हैं, तो इसमें यह भी ऑप्शन अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।